इनसे नहीं डरा सकते। और रही सीएम कैंडिडेट बनाने की बात, सीएम बनाने की बात, तो मैंने स्पष्ट किया कि मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहां राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब लेके नहीं आया। मैं जो ख्वाब लेके आया हूं वो ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। और आज मैं काम कर रहा हूं कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। मेरा सपना यह है, मैं उस सपने पे काम कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि यह सपना अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा कर सकते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं है जो देश की एजुकेशन को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। तो मैं ये भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के और सीएम बनने के चक्कर में यहां हूं। मैं तो अरविंद जी के साथ हूं। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया है। देखिए, जो लोग जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हम नहीं ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से, उनको किसने ज्वाइन कराया था। वन बाय वन प्लीज, एक एक करके। वो छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किन्होंने ज्वाइन कराया था। मुझे मेरे पास जो लोग आए उन्होंने दावा किया। लोगों से भी पूछ लीजिए आप। दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि हर्ष संघवी जो हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, आपके ट्वीट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले ये तय कीजिए कि आप भगत सिंह की संतान है या महाराणा प्रताप, क्योंकि दो ट्वीट में अलग अलग है। हम दोनों। दूसरा सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राजपूत समाज नाराज है। आपने लिखा है राजपूत समाज नाराज। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूं, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूं, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूं और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूं। पूरे देश में लोग नाराज हैं। एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई, और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज है। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? सवाल ये है कि अगर नाराज है,
क्या चेंज कर दिया? लीकर पॉलिसी जो थी सीबीआई की रेड होने के बाद तुरंत ही आप लोगों ने लीकर पॉलिसी को चेंज क्यों कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया, 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम वो नहीं करते सारी दुकानें बंद हो जाती और वहां पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती, जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसीलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है। हमारे को कोई लालसा नहीं है। जैसा मनीष ने कहा, ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया। हमारा एक ही सपना है। 75 साल हो गए हमारे देश को, अभी तक हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद जो देश आजाद हुए वो हमसे आगे चले गए। सिंगापुर आगे चला गया, जापान आगे चला गया, जापान तहस नहस हो गया था, जर्मनी तहस, हम पीछे क्यों रह गए? वो इन्हीं लोगों की वजह से रह गए। अगर इनके भरोसे, तो अब हमारे पास हमें सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते। आप सब लोगों के साथ मिलकर 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। गुजरात में सरकार बनेगी तो क्या यहाँ भी लीकर मुक्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो पॉलिसी आज नशाबंदी की चल रही है, वो नशाबंदी की पॉलिसी लागू रखेंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। वो धंधा करते हैं, 10,000 करोड़ की दारू का धंधा करते हैं, ये उनका धंधा है। हम अपनी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के नहीं चलाएंगे। और आप जिस दिन ये पूरा मामला हुआ रेड का, उसके दूसरे दिन आपने गुजरात आने का ऐलान कर लिया, लेकिन यहाँ की आपकी टीम कह रही है कि आपके ऊपर हमले का खतरा है। आपका कोऑर्डिनेशन स्टेट से या उनसे ठीक से नहीं होता है, या कैसे आपके पास ये इंफॉर्मेशन? नहीं, मैं समझा नहीं। आपके ऊपर हमले का खतरा है, ऐसे यहाँ के लोकल नेता वो ये कराते हैं ना दूसरी पार्टी वाले। परमिशन मांगी थी, आप तो ये गुजरात में आने का ऐलान दूसरे दिन। दूसरी पार्टी वाले सब कुछ कर सकते हैं, गुजरात के लोग नहीं करेंगे। ये दूसरी पार्टी वाले करेंगे, गुजरात के लोग बिल्कुल नहीं। गुजरात के लोग अब हमें प्यार करते हैं। गुजरात के लोग इनके 27 साल के शासन से तंग आ चुके हैं। अच्छा, आप एक छोटी सी चीज बताओ, कोई आदमी अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, आप उससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कोई अगर आपके परिवार का अच्छा इलाज करा देता है, आप उससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? कोई कहता है मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, ये तो करते नहीं, ये सब मैं करता हूं, तो मेरे से क्यों नहीं प्यार करेंगे गुजरात के लोग यार? हाँ। वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप। गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से। दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो रहा है बस, ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, होमगार्ड्स की जितनी भी मुद्दे हैं, होमगार्ड्स की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। होमगार्ड से भी मेरा निवेदन है, जम के प्रचार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, आपके मुद्दों का समाधान हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।